रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड के गौरी माई खर्क में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के लिए आर्यन कंपनी के 2 मैनेजरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फाटा के राजस्व उपनिरीक्षक ने कंपनी के खिलाफ सोनप्रयाग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया कि लापरवाही से यह हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर हादसे का कारण भले ही खराब मौसम बताया जा रहा हो, पर इसे हेली कंपनी द्वारा यूकाडा और डीजीसीए के नियमों की अनदेखी भी माना जा रहा है। इस संबंध में दी गई तहरीर में कहा गया कि सुबह 5:24 पर आर्यन हेली कंपनी को सुबह 6 से 7 बजे वाला स्लॉट आवंटित हुआ था, पर कंपनी ने हेलीकॉप्टर को सुबह 5:11 पर ही उड़ाना शुरू कर दिया था। केदारनाथ से वापसी में सुबह 5:24 पर यह हादसा हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौत का माना जिम्मेदार। तहरीर में कहा गया कि डीजीसीए और यूकाडा ने जारी एसओपी में फ्लाइंग स्लॉट के हिसाब से उड़ान करने को कहा था। इस बारे में आर्यन एविएशन के बेस मैनेजर विकास तोमर और अकाउंटेबल मैनेजर कौशिक पाठक ने अनदेखी की, जो दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही है। फाटा राजस्व उपनिरीक्षक ने हादसे में 7 लोगों की मौत के लिए कंपनी के दोनों मैनेजरों को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना है। उनके खिलाफ कोतवाली सोनप्रयाग व भारतीय दंड संहिता की 28/2025 धारा 105, भारतीय न्याय संहिता 2023 और धारा 10 वायुयान अधिनियम 1934 बनाम विकास तोमर और कौशिक पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाल राकेंद्र सिंह कठैत ने बताया कि मुकदमा दर्ज होते ही अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उधर हेलीकॉप्टर को क्रैश होता देखने वाली नेपाली मूल की शर्मिला और उसकी बहन संजू भी सामने आई। उन्होंने पूरी कहानी बताई है। दोनों बहनों ने बताया कि कोहरा काल बंद कराया और हेलीकॉप्टर के गिरते ही कुछ समय में साफ हो गया। तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हमसे बस 20 मीटर की दूरी पर हेलीकॉप्टर गिरा, जो आग से धू धू कर जल रहा था। हमने घटना के बारे में ठेकेदार को बताया तो उसने अन्य को बताया होगा। गौरीकुंड में रहने वाली दोनों महिलाएं अन्य स्थानीय महिलाओं के साथ रविवार को सुबह 4 बजे गौरी माई खर्क के लिए निकल गई थी। वह यात्रा में संचालित घोड़ा खच्चरों के लिए घास काटने का काम करती हैं। शर्मिला ने बताया कि वह 5 बजे तक गौरी माई खर्क पहुंच गई थी। तब आसमान में बादल छाए हुए थे, पर कोहरा नहीं था। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर जैसे ही उस क्षेत्र में उड़ान भरता हुआ पहुंचा, अचानक घना कोहरा छा गया। कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर थोड़ा मुड़ा और पीछे की तरफ गया और फिर थोड़ा नीचे आकर आगे बढ़ने लगा, जिससे वह एक ऊंचे पेड़ पर टकराकर सीधे जमीन पर गिर पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।